हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का उत्साह मैथ्स टेक पे स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हर किसी एग्ज़ाम में मोस्टली आजकल क्वेश्चंस आपको शेषफल से संबंधित दिख ही जाते हैं। तो शेषफल टॉपिक नंबर 6 था हम लोगों का। टॉपिक नंबर 6 में हम लोगों ने 3 पार्ट में आपको बताया गया था, 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1, 2 और 3। जबकि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपको बेसिक बता दिया गया है कि शेषफल क्या होता है, शेषफल की विशेषताएं क्या हैं, अगर कभी शेषफल माइनस में आता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिछले वीडियो का लिंक, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर मैथ्स आती है। टॉपिक नंबर 6 है और हम पार्ट 2 की आज बात करेंगे। पार्ट 2 समझते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में इससे संबंधित आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आप मान लीजिए लिखा हुआ है 3 की पावर 2 अपॉन में लिखा हुआ 2। आधार और घातांकों से संबंधित प्रश्नों में शेषफल ज्ञात करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम लोग इसको जनरल कैलकुलेशन से करें, मतलब जो बेसिक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2 हो गया। अगर शेषफल की बात करेंगे तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल आएगा। ठीक है, एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। एक छोटा सा सवाल ये लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 था, अब की ले लेते 4, 4 की घात 2, अब की बटे में 3 ले लेते। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। 4 का स्क्वायर करेंगे, 16/3 आ गया, 3 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 की घात 2/6, तो कितना हो जाएगा, ये 49/6 आएगा, शेषफल कितना आ गया, 1। या फिर आप मान लीजिए लिखा हुआ 4 की घात 3/3, तो 4 की घात 3 का मतलब क्या, 64/3। अब 64 को 3 से भाग करोगे तो 21 3 63, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन चारों में हम लोग एक चीज़ कॉमन देखते हैं कि चाहे तो हम सम संख्या से भाग कर रहे हो या चाहे विषम संख्या से भाग कर रहे हो, और घात चाहे हमारी सम हो या घात विषम हो, शेषफल हमेशा एक ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया गया है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ऊपर देखो 3 लिखा हुआ, नीचे 2 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या लिखा हुआ, ऊपर x लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ, x-1 लिखा हुआ। आप चारों प्रश्नों में एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ। मतलब अगर इसको हम x मान लेंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ, x-1 लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ। मतलब ऊपर x लिखा हुआ, नीचे x-1 लिखा हुआ है। सेम तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/x-1। दूसरा क्या, घात। घात देखो यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे 3 आई है। मतलब घात हमारे पास चाहे तो सम हो या विषम हो, मतलब x की पावर n अपॉन में x-1 लिखा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया। ये इसको आप समझ लीजिए कि अगर इस टाइप के कहीं पर भी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते, यहाँ पे डिजिट्स आपके पास छोटे डिजिट्स थे तो आपने स्क्वायर कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 75 की पावर 97 अपॉन में 74, अगर इतना बड़ा सवाल आ जाएगा तो हम इतना तो पॉसिबल है नहीं कि 75 का गुणा 97 बार करें फिर भाग करें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपनाना होगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ये सबसे आसान तरीका होता है। और कॉन्सेप्ट बेस है, तो यहाँ पे ऊपर x लिखा है, x-1, घात चाहे कुछ भी हो, तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। बाकी इसके एक्सरसाइज वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल वाइज क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में अक्सर आ रहे हैं, वो बात करेंगे। यहाँ पे आप पहले इतना समझ लीजिए कि बेसिक क्या है ऐसे कॉन्सेप्ट का। एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, जैसे मान लेते लिखा हुआ 100 की पावर 201 अपॉन में क्या आ गया, 99। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, ऊपर x लिखा हुआ, नीचे x-1 लिखा हुआ है, मतलब ऊपर 100 लिखा हुआ है, अपॉन में 99 मतलब -1 का कॉन्सेप्ट है। आपको शेषफल निकालने के लिए बताया गया था, सिर्फ 2 तरीके हैं,
+1 का कॉन्सेप्ट या -1 का कॉन्सेप्ट है, -1 का कॉन्सेप्ट है और आधार घातार की कॉन्सेप्ट में है। तो यहाँ पे जहाँ पे n बराबर क्या होगा, n का मतलब घात है, n या तो सम होगा या विषम होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे कुछ भी हो, हमारा 201 विषम है तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे संबंधित एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 100 की पावर 201 प्लस में यहाँ पे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, अपॉन में 99 लिखा हुआ है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? इन सवालों को करने के लिए आपको इस सवाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। एक तो ये हो गया आपका, अब इतने में शेषफल पता कर लेंगे। इतने में शेषफल निकालने का क्या तरीका है, ऊपर x लिखा हुआ, नीचे -1, मतलब ऊपर 100 लिखा, नीचे 99, घात हमारे पास चाहे सम हो या विषम हो, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 4 और 1 मिलके कितना हो गया, 5/99, 5/99, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पार्ट 1 के वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक से बता दिया गया था कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा शेषफल में, शेषफल के लिए 2 नोट पॉइंट बताए गए थे। सबसे पहली चीज़ क्या बताई गई थी, शेषफल हमेशा धनात्मक होगा। दूसरा बताया गया था भाजक से छोटा होता है। इसका मतलब नीचे वाली संख्या भाजक है तो ऊपर अगर इससे छोटी संख्या लिखी है तो वही शेषफल हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 5। 1-2 सवाल और हम लोग इसमें देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए 101 की पावर 200 प्लस में 17 अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा सवाल आ सकता है, बहुत ही बेसिक। आप रिवीजन मोड में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। सीधे देखो भैया, घात हमारे पास चाहे तो सम हो या विषम हो, आपको क्या पहचानना है कि +1 है या -1 है। तो -1 है पार्ट 2 में, तो -1 का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है आपका, अगर कहीं पे x की पावर n अपॉन में x - 1 की कंडीशन आती है तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। घात चाहे तो सम हो या विषम हो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से शेष हमारा 1 आ जाएगा। 1 यहाँ से हो गया, 17 1 कितना हो गया, 18/100 आ गया। ऐसे सवालों में आपको सिखा दिया गया है कि शेषफल कैसे निकालेंगे, 18 निकालेंगे। अब जैसे मान लो एक और सवाल इसमें लिख लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है 101 की पावर 301 प्लस 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। आपको बेसिक ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। अब की बार सेम वही कॉन्सेप्ट है, +1 है या -1 है, तो -1 का कॉन्सेप्ट है तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 1 यहाँ से हो गया, 100 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 101/100। तो अब शेषफल क्या हो जाएगा, 101। नहीं भाई, 101 नहीं होगा क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। 1 बार चला जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ऐसे सवालों में यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आइए, अच्छा इसी में देख लेते हैं। अगर इन सवालों में यहाँ पे माइनस लगा हुआ, मान लेते हैं आपके सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस सवाल को ऐसे लिख दिया जाए, ये आपका सेम क्वेश्चन है पूरा ऐसे, अब यहाँ पे माइनस लिख गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, +1 या -1 की पहचान करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे +1 या -1 नीचे बनाना पड़ेगा, वो आपको एक्सरसाइज वाले वीडियो में देंगे हम। यहाँ पे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे -1 का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे शेषफल 1 आ गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया, माइनस में 17 बटे में कितना आ गया, 100। तो ये क्या हो गया, माइनस का 16/100। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था, अगर कहीं पे माइनस में शेषफल आता है, अगर कहीं पर ऐसा लिख के आता है कि -2/5 में शेषफल क्या होगा, हम लोगों ने वहाँ पे क्या सीखा था, 5 में से 2 घटा के लिख लेंगे तो वही आपका शेषफल हो जाएगा 3। शेषफल हमेशा धनात्मक संख्या होगी और भाजक से छोटा होगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, 100 - 16। तो आपका सही जवाब कितना आ जाएगा, 84 आ गया, ठीक है। ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना। 1-2 सवाल और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 75 की पावर 100 प्लस वाला ले लेते हैं 75 अपॉन में 74, ठीक। अब इन सवालों को आप सेकेंडों में कर सकते हैं, +1 या -1 पहचानना रहेगा।
आप इसको समझ लीजिए एक बार पूरा, कि कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप इसको ऐसे क्यों बना देते हैं। तो आप इसी सवाल को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 की पावर अपॉन में 100 अपॉन में 74 हो जाएगा, प्लस 75 अपॉन 74। जो ये हमारा सवाल दिया गया है, इस फॉर्मेट को अगर हम अपनी सुविधा के रूप में लिखना चाहें तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दो पोर्शन में हो गया, दोनों का शेष अलग अलग निकाल लो, जोड़ देंगे तब भी वही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये -1 का कॉन्सेप्ट आपको पता चला, घात चाहे तो सम हो या विषम हो, शेषफल 1 आना है, 1 आना है तो यहाँ से शेषफल 1 हो गया। अब यहाँ 75/74 लिखा है, तो ध्यान देंगे ऊपर बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है मतलब एक बार भाग चला जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक। अगर इसी प्रश्न में यहाँ पे मान लेते माइनस लगा होता, अगर इसी प्रश्न की बात करें, अगर बीच में माइनस लगा देते, एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 75 की पावर 76 माइनस में 75 अपॉन में 74, ठीक है। इन माइनस वाले सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर इसको अपनी सुविधा के अनुसार लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, 75 की पावर 76 अपॉन में 74 हो जाएगा, माइनस में हो गया 75 अपॉन 74, ठीक। इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट करने के लिए -1 का कॉन्सेप्ट है, इतने प्रश्न में सवाल का आंसर कितना आएगा 1 आ गया, ठीक है। अब 1 में 75 घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -74 और बटे में कितना आ गया 74। अब शेषफल कभी माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में होता है तो भाजक से घटा के लिखते हैं, 74 - 74, तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, उन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में, जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। एक ये सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग देख रहे हैं चैनल को लगातार, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये सवाल आपको समझ में आ गए हो तो आंसर ज़रूर देंगे नीचे। ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड बेस हैं, जो भी आपका शॉर्टकट बताया गया था, x की पावर n अपॉन x-1 लिखा है, घात चाहे कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, शेषफल हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। बाकी के जो भी, जैसे यहाँ पे आपको क्या है, ऊपर 67 दिया हुआ, नीचे 66, ये -1 की कंडीशन दी गई है, आप देखने के साथ ही पहचान जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे इस तरह के सवाल आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की घात 50/12 में शेषफल क्या होगा, तब ऐसे सवालों में क्या करेंगे, या तो -1 बनाएंगे या +1 बनाएंगे, ठीक है। तो इन सवालों को हम लोग एक्सरसाइज वाले वीडियो में देखेंगे, वहाँ तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। बाकी ये वाले कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें, जो भी बुक्स आपके पास हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं इस टाइप के, उनको प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट्स आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं या उनका फ़ोटो भेजें हमारे पास, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में क्या है +1 का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक आप रिवीजन करते रहिए। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो लोगों के पास भी अच्छा कंटेंट पहुँच सके।